सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नुपुरा मैथ्स। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने कुछ बेसिक डिटेल्स जान ली थी इस यूनिट से रिलेटेड, आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2.1 प्रश्नावली 2.1 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखिए 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बुक है, बाईलिंगुअली चलेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों को हम कवर करेंगे। तो देखिए ये है सारे आपके पार्ट: रैशनल नंबर, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग। तो ये सारे 16 आपके यूनिट हैं, लेकिन इस बार कुछ कटे हुए भी यूनिट हैं। ठीक है, तो उनको ही हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कल थोड़ी इसकी बेसिक डिटेल भी हमने जान ली थी, तो आइए एक एक करके समझते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और आप पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल पे तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ इस तरीके की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। तो देखिए ठीक है, प्रश्नावली 2.1 है, ये सारे आपके 12 के 12 इस 2.1 के अंदर क्वेश्चन हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जो बेसिक डिटेल है कल वाली जो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे लाइनर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो देखिए देखिए मैंने कल बताया था कि अब जब 9th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको एक यूनिट मिलेगा जिसे कहेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है चर, दूसरा होता है अपना अचर। चर में तो अपनी पूरी एबीसीडी आती है, जितनी भी है ए से लगा के जेड तक अल्फ़ाबेट वो पूरी आ गई इसके अंदर, और अचर में आगे एक से लगा के प्लस अपनी प्लस अनंत तक जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से लगा के अनंत तक, वो सारी आती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब निर्माण होता है एक बहुपद का। जैसे कि मान लो कि अचर पद में से 1 ले लिया और चर में से हमने x ले लिया, ये हो गए बहुपद। बहुपद हो गए दोनों मिला के। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, अब समझिए। अच्छा ठीक, 1 मिनट। देखिए तो अब देखिए कि मान लो कि हमने कुछ लिया था, मान लो 2 ले लेते, 2 और x, इसका मतलब ये दोनों साथ में है, यानी कि अब इसे हम कहेंगे बहुपद। ठीक है, अब देखिए हम इसके रोटेंगे नहीं, इसको हम समझेंगे पहले कि किस तरीके से होता है। तो ये दोनों साथ में है, ये तो है अचर, ये है चर, दोनों साथ में है, कहेंगे बहुपद। यानी कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये गुणे के अंदर है। जब भी हमें x की वैल्यू मिलेंगी यानी चर भाग की वैल्यू मिलेंगी, मान लो कि हमें चर भाग, मानो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। ठीक है, तो अब जहाँ पे मुझे x दिखा कितना लिखूंगा मैं 3। जैसे कि चर अचर वाला पाद जो भाग है वो 2 है तो इसको 2 लिखा, अब x के स्थान पे 3 लिख दिया मैंने मान लो। तो अब देखिए इस कोष्टक बना के हम लिखेंगे, यानी साथ साथ होने का मतलब ही यही है कि ये है गुणे के अंदर। तो हमें मिल गई 6। जैसे कि एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, मान लो कि मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन लिख लिया, एक्स प्लस अपने 3 बराबर में लिख दिया मैंने 6। तो देखिए मान लो 2x लिख दिया, 2x, तो ये मुझे बताओ ये क्या है? चर, सॉरी अचर है, और ये क्या है? चर है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि ये वाला भाग तो है बहुपद, अब इन दोनों साथ में मिल गए तो बहुपद हो गया। तो बहुपद तो अपने एज इट इज लिखेंगे उसकी जगह पे ही। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब बराबर के बाद में जो भी संख्या है उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 6 है तो 6 लिख दिया। अब ध्यान देंगे इस अचर वाले भाग पर। ठीक है, यानी कि अब देखिए ये है अकेला वाला भाग, तो अब ये प्लस में है तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, और माइनस में है तो प्लस में होगा। तो देखिए प्लस में है तो सिंपल इसका मैंने किया पक्षांतर, माइनस में हो गया, तो 2x बराबर आ गए मेरे 3, आ गए 3। अब देखिए मैंने बताया था ये दोनों अब साथ में है, 2 और x, यानी कि अचर और चर पद दोनों साथ में है, यानी कि इसका मतलब ये गुणे में है। तो गुणे में होगा तो जाएगा भाग में, और भाग में होगा तो आएगा गुणे में। तो अब ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा? भाग के अंदर। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमारी जो वैल्यू आई थी वो थी 2x बराबर 3 थी, यानी कि दोनों साथ में है चर और चर, तो ये जाएगा बेसिकली इसके भाग वाले पोर्शन में। यानी भाग का मतलब ही होता है ऊपर होता है अपना अंश,
नीचे वाले भाग में होता है अर्थ, और इंग्लिश में कहे तो ऊपर कहेंगे न्यूमरेटर और हर में कहेंगे डिनोमिनेटर। तो सिंपली ये इंग्लिश में बोले तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, और यानी हिंदी में कहेंगे अगर ये गुणे में है तो जाएगा भाग में, और भाग में हो तो गुणे में। तो देखिए ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो x क्यों मैं इसको गुणे भाग में भेज क्यों रहा हूँ, ताकि मेरा x अकेला हो और x की वैल्यू जो मुझे मिल जाए। तो x बराबर आ गए 3/2। ये कट रही नहीं है तो इसको एज इट इज आप लिख दीजिए। अब देखिए क्या मैंने माना था 2x + 3। अब देखिए इन सबको मैं हटा रहा हूँ। अपने थे 2x + 3 थे बराबर में 6 थे। अब जहाँ मुझे x दिखेंगे कितना लिखूंगा मैं, 3/2। तो 2 का 2 लिखा, कोष्टक बनाया, 3 मैंने 2 लिख दिए, प्लस के 3 है और बराबर में 6 है, तो मुझे इधर भी क्या लाना है 6। तो देखिए ये और ये कट गया, क्या बना 3 + 3 बराबर में 6। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। तो इस जैसे कि 6 बराबर 6। आप चाहो तो मेरे साथ में इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, उससे आप उसको मैच करो कि आपका कितना सही हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपने इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लिया तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो ही जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब दोनों तरफ से लिख के लाया हूँ मैं। देखिए हमारी वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 की x - 2 = 7। सिंपल है, ये चर वाला भाग है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। बराबर के बाद में जो संख्या उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। अगर ये -2 है तो इसको पक्षांतर किया तो बन गया प्लस का, हो गए प्लस के 2। तो x बराबर आ गए मेरे 9, आ गए 9। अब जहाँ मुझे x दिखेंगे कितना लिखूंगा मैं, 9। तो देखिए सिंपल इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं हम। क्वेश्चन क्या था, x - 2 = 7। मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है मेरे पास में 9 आ गई। कैसे आई, मैंने इसको पक्षांतर किया। अब जहाँ मुझे x दिखेंगे 9 लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 - 2 = 7। तो देखिए 9 में से 2 गए, 7 बराबर 7। हमेशा बड़ी संख्या में से क्या जाएगी, छोटी संख्या। तो देखिए अगला क्वेश्चन है y + 3 = 10। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ईयर आपके सामने सेम उसी की तरह ही है। ठीक है, देखिए आप एक बार यहाँ पर x - 2 था और यहाँ पर कुछ नहीं किया, y + 3। सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल देखिए, y + 3 = 10। देखिए कुछ मिलान कीजिए, ये माइनस का 2 था तो पक्षांतर किया था तो प्लस का बन गया था, यानी कि जुड़ गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लस का दिया ही हुआ है, तो जब इस +3 को हम पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा माइनस का। ये है अपना चर वाला पोर्शन, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे। तो y बराबर के बाद जो संख्या उसको भी हम ऐसे का ऐसे लिख दिया, और ये प्लस के 3 है तो -3। तो y बराबर आ गए मेरे 7 आ गए। अब जहाँ पर मुझे y दिखेगा कितना लिखूंगा मैं, 7। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 + 3 = 10। जो 10 है बराबर के बाद तो मुझे इधर भी 10 बनाना है। तो देखिए 10 बराबर 10 हो गया अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 6 बराबर z + 2। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल से इसको देखो, y + 3 बराबर 10 लिखा हुआ था इस तरीके से, तो आप इसको भी इस तरीके से बना सकते हो। कैसे देखो तो z + 2 = 6, सिंपल हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला z तो चर पद है तो ये तो अपने स्थान से हिलेगा नहीं, तो z का z लिख दिया। बराबर के बाद अगर 6 है तो हम लिख देंगे इसको 6। अब प्लस के है 2 तो पक्षांतर किया तो माइनस के हो गए 2, हो गए। तो z बराबर मेरे पास में कितने आ गए, 4। अब जहाँ पर मुझे z दिखेगा कितना लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा। बाकी जो मेरे क्वेश्चन थे उसको एज इट इज में लिख रहा हूँ। तो देखिए 6 का 6 लिखा, बराबर के बाद में z की वैल्यू 4 आ गई तो 4 लिख दिया, प्लस के 2 मिल गई, 6 बराबर 6। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा हार्ड तो है नहीं लेकिन इसको समझिएगा। जैसे कि 3 क्वेश्चन नंबर है 3/7 + x = 17/7। तो देखिए x वाला भाग अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखिए हल x का मैंने x लिख दिया, बराबर के बाद अगर 17/7 है तो 17/7 लिखिए। अब ये 3/7 है तो इसको मैं करूँगा पक्षांतर, ये क्योंकि ये प्लस में है तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस के हो गए 3/7। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने लिख दिए, हाँ चल दो रहा है ठीक है, 2.3 हाँ 2/3 -
4/2। इसमें देखो कि मेरा ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो हर मेरा क्या नहीं है, समान नहीं है। तो हर जब भी समान नहीं होता है तो या तो हम तिरछा गुणा करते हैं या फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वाला मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन इससे सिंपल मेथड समझो, क्रॉस गुना। इसके क्रॉस में ये है तो इसका गुणा मैं इससे करूँगा, आ गया 4। माइनस है इधर तो मैं सिंपली माइनस लगाऊंगा। इसके क्रॉस में ये है तो 3 का गुणा करूँगा 4 से, आ गया 12। इसी तरीके के इसका फिर आता है इसकी बारी, तो 3 का गुणा करूँगा 2 से, आ गए 6। हमेशा बड़ी में से छूट जाएंगी, तो -12 में से 4 गए तो -8/6 आए। ये हमने इस तरीके का प्रोसेस क्यों किया जी, हमारा सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हमारा हर क्या नहीं था, समान नहीं था। लेकिन अगर मान लो कि इधर मैंने हर दे दिया आपको समान, तो सिंपली अगर प्लस का है तो जोड़ना, माइनस का है तो घटाना। बड़ी संख्या में से जाएंगे छोटी संख्या, तो -4 में से 2 गए तो -2/3 आ गया अपना उत्तर। तो सेम इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे कि मेरा हर क्या है, समान है। इधर हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हर x बराबर मेरे पास में कितने आ गए, 17/7 -3/7। जब भी मेरे हर समान होगा तो अगर प्लस में होगा तो जोड़ दूंगा, अगर माइनस में होगा तो घटा दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस का निशान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएंगे, यानी कि 17 में से 7 गए तो कितने आ गए, 14/7 x बराबर। तो 7 के पाड़े में 14 बार आते, कितनी, 2 बार। या तो आप काट सकते हो इसे या फिर इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो, लेकिन इस बार हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए, किसी को काटना नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए, मुझे पूरा क्वेश्चन नंबर ये है तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए कि 3/7 प्लस एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 14/7। तो देखिए एक्स के स्थान पे अब मैं क्या लिखूँगा, 14/7 लिख दिया मैंने। मुझे कितना बनाना है, 17/7 बनाना है। देखिए, जब भी हर समान हो, देखिए यहाँ पर माइनस में था तो हमने घटाया था, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो जोड़ दिया हमने। तो हमारी जो वैल्यू वो आ गई 17/7 बराबर 17/7। ठीक है। अब देखिए, इसको आप काट के भी कर सकते हो, जैसे कि 7 के पार्ट में 2 आते हैं, 14 आते हैं कितनी बार, 2 बार। तो जहाँ पर x लिखा तो वहाँ पर आप देखिए, तो एक बार इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ अभी से। देखिए, अब वापस समझिए। तो अब देखिए, जैसे कि मैं 7 के जो टेबल्स इसको काटता हूँ 2 बार, तो जो x की वैल्यू मिली वो मिली मुझे 2। ठीक है, अब जहाँ पर x दिखेंगे मैं लिख दूंगा 2, इसकी वैल्यू जो होगी वो पुट कर दूंगा। तो लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन 3/7 प्लस में x के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, 2 बराबर में मुझे लाने हैं अपने 17/7। तो देखिए, कुछ भी नहीं हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर हम वापस तिरछा गुणा कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मेरा हर क्या हो जाए, समान हो जाए। या फिर इधर 7 है तो आप इसको भी 7 बना सकते हो। अगर 7 बनाना है तो आप अंश और हर में, लेकिन उससे पहले आप यही समझे, पहले यही। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के 1 के क्रॉस में 3 है, तो मैंने यहाँ पर इसको मैं सबको हटा देता हूँ एक बार। एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई थी, 2। तो देखिए, सॉल्व करने पर हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई थी 2। तो अब मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, 3/7 प्लस में 2 मुझे लाने हैं 17/7। कुछ भी नहीं हो तो हर में मैं 1 लिखूंगा। 1 का गुणा किया 3 से, 3 आ गए, प्लस 7 का गुणा किया 2 से, मैंने 14 आ गए, और 7 का गुणा किया 1 से, 7 आ गए। सिंपल सा समझो, इसके क्रॉस में ही है तो इसका किया, इसके क्रॉस में ही है तो इसका किया, फिर इस फाइनल में इसका। तो देखिए, 17/7 इज इक्वल टू 17/7 हमारी वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 6x बराबर में है 12। अब देखिए, ये दोनों साथ में, इसका मतलब क्या हुआ, गुणे में अंदर, गुणे के अंदर है। 6 वाला तो है अपना अचर, और x क्या है, चर है। तो इसका मतलब कि गुणे में साथ में है, तो इस x को मुझे अकेला बनाने के लिए इस 6 को कहाँ भेजना पड़ेगा, भाग में। अगर भाग में होगा तो गुणे में, गुणे में होगा तो भाग में। सिंपल समझिए। तो x बराबर कितने आ गए, देखिए, तो x बराबर 12 का 12, एक और ये गुणे में है तो गया भाग में। कितनी बार कटा, 2 बार। x का मान आ गया 2। अब जहाँ पर x से 2 रख दीजिए आप। जैसे कि देखिए, 6 का 6 लिखा, x के बाद अगर, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 आ गई। तो देखिए 6 का 6, x के बाद 2, मुझे लाना है 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 आ गई। ये दोनों साथ में, इसका मतलब पता चला अब क्या गुणा कैसे हो गए। ठीक है, गुणे में है तो भाग में, भाग में है तो गुणे में, सिंपल। अगला देखिए t/5। अब देखिए t/5 बराबर में 10। इस बार कहाँ दिया है, भाग में दिया है, तो कहाँ जाएगा, गुणे में। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, ये गुणे में था 6 तो कहाँ गया था, भाग में। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, भाग में दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा, गुणे के अंदर। तो t को अकेला, क्योंकि मुझे t को अकेला बनाना है, तो t बराबर कितने आ गए, 10 × 5 आ गए। तो t की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी आ गई, 50। अब लिखते हैं क्वेश्चन को, t/5 बराबर में है 10। ठीक है, मुझे कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं। तो देखिए जहाँ t की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो जहाँ t दिखा कितना लिखूंगा मैं, 50। तो देखिए t के स्थान पर लिख दिया 50/5 बराबर में मुझे लाने हैं 10। तो 5 के पार्ट में 50 कितनी बार आते हैं, 10 बार आ गए। 10 बराबर 10। अगला देखिए 2x/3 बराबर में 18। समझिए इसको, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। कि देखिए 2x/3 बराबर में 18, ये 3 भाग में है तो सिंपली कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर 18 × 3 कितना आ जाएंगे मेरे पास में। इसको कुछ भी मत करना, एज इट इज़ लिखिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर, ये 2 और x, ये x अकेला है यहाँ पर, नहीं है, नहीं है सिंपली। तो समझिए इसको, इस x को अकेला बनाने के लिए मैं 2 को कहाँ भेजूंगा, भाग में। तो देखिए 18 × 3/2, क्यों भेजा इस 2 को भाग में, ताकि मेरा x हो जाए अकेला। अब 2 से काट दो आप सिंपली, कितनी बार कटा, 9 बार, और 9 का गुणा किया 3 से, कितने आ गए, 27। x बराबर आ गए मेरे 27। अब जहाँ पर मुझे x दिखा कितना लिखूंगा मैं, 27 लिखूंगा। तो देखिए इधर जहाँ पर भी अब मुझे x दिखेंगे कितना लिखूंगा मैं, 27। तो देखिए 2 लिखा, x है इधर, तो x के स्थान पर मैंने कोष्टक बना के लिख दिया 27। कोष्टक बना के क्यों लिखा, ये साथ में, इसका मतलब क्या है, गुणा, बटे में 3 मुझे लाने हैं 18। तो 3 के पार्ट में 27 आते कितनी बार, 9 बार। तो 9 दूनी 9 तिया 27। अब 9 का गुणा हुआ 2 से, ये दोनों साथ में, इसका मतलब क्या गुणा होगा, 9 का 2 से आ गया 18 बराबर 18। अगला ये भी थोड़ा बहुत ईजी है, कुछ इतना भी हार्ड है नहीं वैसे। देखिए बेसिकली इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट, इसको मैं हटा दूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है ये y बराबर 1/5 है। तो अब देखिए ये भाग में है और y है ऊपर, क्या y अकेला है यहाँ पर, नहीं है, भाग में है। इस y को मुझे अकेला बनाने के लिए इस 1.5 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 1.6 से, ताकि y हो जाए अकेला और इसकी वैल्यू हमें मिले। तो देखिए 1.6 × 1.5, ठीक है। आप सिंपली समझो कि आप 16 का गुणा कर रहे हो 15 से, इस तरीके से समझो। तो कितना आएगा मेरा, देखिए जब भी आप 16 का गुणा 15 से करते हो तो कितना आता है, 240। 240 लिख दो। अब पॉइंट कितने हैं, 1 और 2 पॉइंट है। तो सिंपली 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, यहाँ पर लगा दो आप पॉइंट। तो y का वैल्यू कितनी आ गई, 2.40। इसको लिख दो, 2 पॉइंट आ गई मेरी 40। ठीक है, अब जहाँ पर y दिखेगा कितना लिखूंगा मैं, 2.40 लिखूंगा। तो देखिए मुझे वैल्यू लानी 1.6 बराबर, y ऊपर था यहाँ पर क्वेश्चन में, तो y के स्थान पे लिख दिया मैंने 2.40, नीचे लिख दिया मैंने अपना 1.5, सॉरी 1.5 है, 1.5। अब बात को समझिएगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट के बाद, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो जितने पॉइंटों के बाद संख्या है उतनी संख्या का हम करेंगे गुणा। जैसे कि पॉइंटों के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। तो 2 यानी कि पॉइंटों के बाद 2 संख्या है तो 100 का गुणा होगा नीचे, और पॉइंटों के बाद 1 संख्या है यानी कि 10 का गुणा होगा ऊपर, ताकि मेरे पॉइंट क्या हो, सिंपली हट जाए मेरे। तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने सिंपली देखिए कि 2.40 थे मेरे और 1.5,
ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी कि 2 जीरो आएंगे नीचे, यानी कि 100 का गुणा होगा नीचे, और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 का गुणा होगा ऊपर, ताकि मेरे पॉइंट हट जाए। अब देखिए, अब बन गया इधर 240 और नीचे बन गए मेरे, 1 मिनट, क्वेश्चन में देखिए 1.5 है, तो देखिए पॉइंट हट के से ही मेरे कितने बन गए 150, पॉइंट से पॉइंट कटा, क्या आ गया 24 बटे 15। देखिए दोनों आते 3 के पाड़े में कितनी 5 बार, और आते हैं 8 बार। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं वापस आपको समझा रहा हूँ। ओवरऑल इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया 5 बटे 8। ठीक है, दोबारा देखना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। 5 बटे 8 था, या फिर 8 बटे 5 था, 8 बटे 5 था। ठीक है, तो अब देखिए इसका मुझे भाग देना है, तो सिंपली आप भाग दे दो। कितनी बार गया, एक बार, 3 आ गए। अब 5 का तो 3 में भाग जाएगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा और लगा दूंगा 0। 5 के पार्ट में तो इस कितनी बार आते हैं 6 बार। ठीक है, तो इसको जो वैल्यू अब कितनी आ गई काटने पर 1.6 बराबर 1.6। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था मुझे पता है, लेकिन 2 बार देखना, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने वैल्यू आ गई 1.6 बराबर 1.6। 9वां क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सिंपल है ये भी। 7x को 7x लिखो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये बहुपद है, ये है चर, ये है चर। बराबर के बाद अगर 16 है तो 16 का 16, ये माइनस के 9 है तो पक्षांतर हो गया, तो प्लस में बनेंगे, अगर प्लस के होते तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, तो सिंपली बन गए प्लस के। तो 7x बराबर कितने आ गए, अगर मैं 16 में मैं अगर 9 जोड़ता हूँ तो आ गए मेरे 25। अब देखिए इस x को मुझे अकेला बनाना, अकेला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 7 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर आ गया मेरा 25 बटे 7। ठीक है, इसको, ठीक है, इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। 25 बटे 7 आ गए। अब जहाँ पर x दिखेगा कितना लिखूंगा 25 बटे 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन 7x माइनस 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है, x का वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 25 बटे 7, 7 का 7 लिखा, 25 बटे 7 लिखा, माइनस के 9 बराबर के 16। अब देखिए कोष्टक घटेगा तो गुणा आएगा, सिंपली आप काट सकते हो। अंश से हर करता है, ठीक है, अंश से अंश, अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से होता है, अंश और हर करते हैं आपस में। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो मेरा 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 14, ये भी उसी के जैसे है, समझिए। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ये है अचर, ये है चर, तो ये हो गया बहुपद पूरा, तो ये तो अपने भाग से हिलेगा नहीं, तो इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, बराबर के बाद अगर 13 है तो 13 का 13, ये माइनस 8 है तो कैसा बनेगा, पक्षांतर करने पर प्लस के 8 लिख दिया, और 13 में मैंने 8 जोड़ा था, कितने आ गए 21। तो 14y इज इक्वल टू कितने आ गए 21 आ गए। अब इस y को मुझे अकेला बनाना है, तो इस 14 को कहाँ भेजना पड़ेगा, गुणे में है तो भाग में। तो देखिए 14y बराबर कितने आ गए 21, एक बार वापस देख लेते हैं, 21 आ गए। तो देखिए y बराबर 21 बटे 14। या तो इसको आप काट छाट कर सकते हो, जैसे कि 14 के पहाड़े से 1 कटेगा 2 बार, 1 कटेगा 3 बार, इसको, या फिर एज इट इज भी लिख सकते हो। जैसे कि अब जहाँ पर y दिखेगा मैं कितना लिखूंगा 14 बटे 21 बटे 14। तो देखिए क्वेश्चन है ये वाला, एक बार वापस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इतनी। 14y माइनस 8 बराबर में लाना है 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 21 बटे 14। तो ठीक है, यहाँ y दिखेगा मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 21 बटे 14 को 21, और y की वैल्यू 21/14 है, तो देखिए 21/14 माइनस के 8, और लाने हैं मुझे 13। तो देखिए इससे ये कटा, 21 माइनस 8 बराबर में है 13, तो 21 में से 8 गए आगे 13, 13 बराबर 13। ये हो गया अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए उसी के जैसे ही है। ठीक है, इसमें माइनस का था तो प्लस का किया था हमने, यहाँ पर दिया हुआ है प्लस का। तो अब देखिए इस पहचानना है आपको बहुपद को इस क्वेश्चन में। तो 6p क्या है, एक बहुपद है, तो बहुपद तो अपने स्थान से नहीं हिलेगा, तो 6p का 6p बराबर के बाद में जो संख्या वो वैसी की वैसी। अगर ये 17 कैसे प्लस के कुछ भी लिखा नहीं हो, इसका मतलब क्या प्लस है, तो प्लस के हो गए तो सिंपली माइनस के।
तो 6p बराबर बड़ी संख्या में से जाएगी छोटी संख्या, तो कितने आ गए हमारे पास में यहाँ पर माइनस के 8 आ गए। अब ये 6p यानी कि टोटल इसको साथ में अगर बोले तो ये बहुपद है जिसमें 6 क्या अचर है, p क्या है यानी कि चर है। साथ में इसका मतलब ये गुणे में होगा तो कहाँ जाएगा, भाग के अंदर। तो p बराबर कितने आ गए माइनस के 8/6 आ गए। अब यहाँ पे सॉल्व कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं यहाँ 17 + 6p इज इक्वल टू मुझे लाने हैं 9। तो देखो p की वैल्यू कितनी आ गई -8/6, तो जहाँ पर मुझे p दिखेगा क्या लिखूंगा -8/6। तो 17 का 17 लिखा, प्लस का मैंने 6 लिखा। p की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में -8/6, तो -8/6 लिखा, बराबर के बाद में 9। तो देखिए 6 तो है अंश में, ये 6 है हर में, तो ये कट गए। अब देखिए प्लस माइनस होता है -8 बराबर में 9, तो 17 में से 8 गए कितने आ गए 9, 9 बराबर 9 आ गए अपना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी क्लास का देखिए, x/3 + 7 = 7/15 है। तो ये तो है अपना क्या है, बहुपद है। x तो है चर और 3 क्या है अचर, तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो इसको एज इट इज लिखो। और बराबर के बाद जो संख्या वो वैसी की वैसी। अगर +1 ये क्या है, ये प्लस का है, तो इसको पक्षांतर करें तो हो गया माइनस का। अगर अंश में 1 है तो कुछ भी नहीं हो, तो हर में अभी हम 1 लिखते हैं। आप कर दो आप तिरछा गुणा, सिंपल 1 का गुणा किया 7 से 7 आया, अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, 15 का गुणा किया 1 से 15 आया, और नीचे लिख दिया 15 का जब गुणा किया मैंने 1 से 15 कैसे आया था समझो। इसके तिरछे में ये है तो इसका गुणा किया मैंने इससे, फिर किया मैंने इससे, और लास्ट में इससे। अब देखिए प्लस होता तो जोड़ते, माइनस है तो हम घटा रहे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गई, तो 15 में से 7 गए, यानी कि -15 में से 7 गए तो कितने आ गए -8। और देखिए आ गए 8/15, यानी कि x/3। ठीक है, इसको अभी यहाँ पर लिखता हूँ मैं। -8/15 आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर अगला देखिए, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। x/3 माइनस के आ गए 8/15। अब देखिए एक मिनट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम वापस ही कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करते फिर से देखिएगा। तो x/3, अब ये बहुपद है तो x/3 अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो इसको एज इट इज लिख दो। बराबर के बाद जो संख्या है उससे भी ऐसा का ऐसा लिख दो। ये है +1, ये प्लस के हैं 1, तो इसको पक्षांतर किया तो माइनस के अपने बन गए। कुछ भी नहीं हो तो नीचे कितना लिखना 1, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, 1 के तिरछे में ये है तो इसका गुणा किया अपने 7 आ गया। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। 15 का गुणा किया 1 से आ गए 15, और अपोन में देखो बटे में 15 का फिर इससे गुणा करूँगा मैं, तो 15 × 1 कितने हो गए 15। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएंगे, यानी कि -15 में से 7 गए तो कितने आ गए 8, लेकिन कैसे माइनस के। तो x/3 बराबर -8/15 आ गए। इतना तो सोल्व हो गया, लेकिन हमारा x तो अभी तक अकेला नहीं हुआ, तो इस x को अकेला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 अगर भाग में है तो सिंपली कहाँ जाएगा गुणे में, यानी कि इस 8 से गुणा होगा। ठीक है, बराबर का निशान है इसलिए इसका गुणा इससे कर रहे हैं हम। अगर नहीं तो अगर इसी के स्थान पे अगर मान लो कि, ठीक है, अगर गुणे का निशान होता तो अंश का गुणा अंश से होता और हर का गुणा हर से, इस बात को समझना। लेकिन बराबर का है तो इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, लेकिन इसका गुणा इससे नहीं करेंगे तो बात तो वो की हो जाएंगे, अपना x अकेला नहीं होगा। ठीक है, तो इस x को अकेला बनाने के लिए हम 3 का गुणा करेंगे -8 से। अब कर दे हैं यहाँ, देखिए तो x बराबर -8 × 3/15, और x की वैल्यू कितनी आ गई -24/15। ठीक है, जहाँ पर मुझे x दिखेगा कितना लिखूंगा मैं 24/15। तो देखिए हाँ, इसको क्वेश्चन को करने के लिए एक और स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 स्लाइड लेनी पड़ेगी इसके लिए, इसलिए पोज करता हूँ। ठीक है, ये ले लिए अपने स्लाइड, और ओके यहाँ पर थे, डन, ओके। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई -24/15 मिल गई। फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
क्वेश्चन था x/3 प्लस के 1 बराबर करते अपने 7/15। ओके, एक मिनट। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन है और x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है। तो देखिए x बराबर है -24/15। तो देखिए अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -24/15 बटे में 3 प्लस के 1 है बराबर के 7/15। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर इसको समझते हैं। देखिए लेकिन इससे पहले क्वेश्चन समझो। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3/2 प्लस 4/2 अपॉन में 3/2 प्लस 2/2। ठीक है, हर समान है तो मैं डायरेक्ट अंश को जोड़ देता हूँ, 7/2 मिल गए। और यहाँ पर भी मेरे हर समान है, मैंने इसलिए समान दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो अंश को जोड़ दिए 5/2। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को आपको ऐसा का ऐसा लिखना है और ये भाग में है तो पहले तो यहाँ पे लगेगा गुणा और ये हो जाएगी उल्टी, यानी कि 2/5। तो 2 से 2 कटे, अपना आंसर कितना आ गया फाइनल 7/5। तो अब इसी तरीके से जो है, अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो थोड़ी स्पीड बढ़ा के। तो देखिए -24/15 एक्स की वैल्यू थी, बटे में 3, अगर कुछ भी नहीं हो तो आपको कितना लिखना है 1, और प्लस में हमें दिया था 1 और बनाने हैं हमें 7/15। तो देखो -24/15 है तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। स्लाइड नहीं है आगे, एक और स्लाइड ले लेते हैं। एक मिनट, एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेते हैं स्लाइड और ये गए हम यहाँ पे, सिलेक्ट किया, एक और ले लेते हैं, आ गए हम यहाँ और एक और सिलेक्ट हो गया, डन, लेट्स प्ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये संख्या को हम एज इट इज ही लिखेंगे, पेन को कर देते हैं सिलेक्ट। देखिए तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिखूँगा। तो अब देखिए -24/15 को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो है भाग में है तो पहले तो लगेगा गुणा, और 3/1 है तो क्या हो जाएगी 1/3 और बराबर में 7/15। ठीक है, अब देखिए क्या ये 3 के पार्ट से कट रहा है, कितनी बार कटेगा 8 बार कट गया। तो देखिए क्या हो गया एक, हाँ ठीक है, प्लस का 1 लिखना मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं हम। तो देखिए फिर से समझिए ये, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रो कीजिएगा। तो देखिए -24/15 को मैंने लिख दिया एज इट इज, और ये भाग में है 3/1, तो पहले तो लगेगा अपना गुणा, 3 कितने थे 3/1 थे तो क्या हो जाएगा 1 अपना हो गया 3, और तो देखिए प्लस में 1 थे तो मैंने 1 लिख दिया, और बराबर के बाद कितने थे 7/15। मुझे इसको बनाना है फाइनली। ठीक है, स्लाइड है अपने पास। तो देखिए 3 से कितनी बार कटाई है, 3 से कटा अपना ये 8 बार। तो क्या बचा -8/15 और प्लस का 1, अगर कुछ भी नहीं हो तो नीचे हम लिखते हैं 1, और बनाने हैं मुझे 7/15। अगली स्लाइड में देखिए तो -8/15 प्लस का है 1/1 और लाने हैं 7/15। तो देखिए तिरछा गुणा, इसके तिरछे में ये तो -1 का गुणा किया -8 से -8, प्लस 15 का गुणा किया 1 से आ गए 15, और नीचे 15 का गुणा किया 1 से 15, बड़ी में से छोटी 15 में से 8 गई, 7/15 बराबर 7/15। ये आ गया अपना फाइनल आंसर, और ये था अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे, हो सकता है आपको एक बार वीडियो देख के समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ इसको दोबारा से देखिएगा। और ये हमारा इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमें सपोर्ट के तौर पर इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, अपने दोस्त यारों के साथ भी इसको कर सकते हो शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसको सही तरीके से गाइड करने वाला या फिर कंटेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हो।
ताकि जो है आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना है, तो फ्री में एजुकेशन हर किसी को मिल सके, वो भी बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट के साथ में। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये था अपनी 2.1 कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 2 था, कल हम करेंगे 2.2। तो होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई है, तो शेयर और फाइनली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।